बीजेपी वालों को जब कुछ नहीं दिखता तो वो कांग्रेस पर, जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने लगते हैं। नेहरू के पुराने लेटर बयानों को शेयर करने लगते हैं। 10 साल से ज्यादा से देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नेहरू का सहारा लेते हैं, क्योंकि अपनी कामयाबी या कामों को तो ये लोग बता नहीं सकते, इसलिए नेहरू को ही टारगेट बना लेते हैं। और फिर एक बार बीजेपी के विवादों से जुड़े रहने वाले नेता, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले निशिकांत दुबे ने वही करा है। ये निशिकांत दुबे सऊदी कुवैत जाने के बाद अपने रंग बदल लेते हैं, इनके बयान बदल जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर इनकी नफरत खत्म नहीं होती। नेहरू को लेकर इनकी नाकामी छुपाने की चाल खत्म नहीं होती। और इसी वजह से निशिकांत दुबे ने नेहरू को राजनीतिक टारगेट बनाने के लिए एक लेटर को शेयर कर दिया, लेकिन उस लेटर को शेयर करते ही इनके खुद की फजीहत हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या निशिकांत को पढ़ना भी नहीं आता जो कुछ भी नेहरू के नाम पर शेयर कर रहे हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने एक पत्र को शेयर किया जो कि 27 दिसंबर 1945 का है, जो कि इनके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इटली को लिखा था कि कैसे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं। पत्र में लिखा कि मिस्टर क्लेसमेंट, इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन, तारीख 27 दिसंबर 1945। और इसके साथ लिखा है कि डियर मिस्टर इटली, मुझे भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप युद्ध अपराधी मानते हैं, उन्हें स्टालिन ने रूस की सीमा में घुसने की इजाजत दे दी है। ये रूस की तरफ से साफ धोखा और विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटिश अमेरिकी देशों का दोस्त रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इस बात पर ध्यान दें और जो सही समझे वो करे। योर सिंसियरली, जवाहरलाल नेहरू। निशिकांत दुबे ने ये पत्र तो शेयर कर दिया, लेकिन शायद उन्हें खुद अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है और ना ही हिस्ट्री पढ़नी आती है। उन्हें पता नहीं कहां से ये लेटर मिल गया, कहां से उठा लिया, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है। बस नेहरू पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए निशिकांत दुबे ने इस पत्र को उठाया और ट्विटर पर चेप दिया। पहली बात तो ये पत्र फर्जी है, और दूसरी बात, इसमें जो इंग्लिश लिखी है वो दूसरी क्लास के बच्चे जैसी है, और जवाहरलाल नेहरू के अंग्रेजी को शायद निशिकांत समझ नहीं पाए, इसलिए ऐसी हरकत कर बैठे। इस लेटर में बहुत सारी मिस्टेक है। एटली, जिसे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इस खत में बताया गया, उसके नाम की स्पेलिंग गलत है, ग्रामर की मिस्टेक है। नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मिडिल नेम का पहला लेटर स्मॉल है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक इस लेटर में है, और सबसे बड़ी गलती तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ उनके सिग्नेचर नहीं है। बिना सिग्नेचर के लेटर भेज दिया गया, और इन सब गलतियों को एक बार निशिकांत दुबे देख नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी के नेता है, तो हो सकता है ठीक से पढ़ा लिखा ना हो ये लेटर, ये पढ़ना नहीं आया हो, इसे जल्दबाजी में ये पत्र शेयर कर दिया, जिसकी हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे ने इस लेटर के साथ ही ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि मूर्खाधिराज खोसला कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ लेते, लेकिन शायद इन्होंने खुद खोसला कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। जिस तरह से इन्होंने ये ट्वीट किया है, उसको लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं निशिकांत दुबे के दावों को लेकर कि दुबे जी, खोसला कमेटी की रिपोर्ट का लिंक लगा दिया है, जरा बताइए इसमें नेहरू पर कौन से आरोप हैं। इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि पंडित नेहरू पे लगे आरोप झूठे हैं। दूसरी बात ये कि नेहरू की अंग्रेजी आप लोगों जैसे नहीं थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी, तो ऐसे फर्जी पद 2 मिनट में गलत साबित हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, बीजेपी के नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन किस तरह से विवादित बयान देते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, उससे साफ नजर आता है कि ये किस तरह के नेता है। जरा इस लेटर को शेयर करने से पहले एक बार पढ़ ही लेते कि खोसला की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और लेटर में क्या शेयर किया गया है। मतलब जवाहरलाल नेहरू को ये बता रहे हैं लेटर शेयर करते हुए कि वो युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस को बता रहे हैं और ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लेटर बिल्कुल फेक। इसको लेकर कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि निशिकांत दुबे ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग आकर से ली है। झूठ बोलो, पकड़े जाओ तो अगले दिन नया झूठ बोलो। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, इतनी गलतियां फर्जी डिग्री वाले ही कर सकते हैं। देश देख रहा है निशिकांत कितना गिर रहे हैं। अतुल लोंधे ने निशिकांत के इस झूठे लेटर की हकीकत को बताते हुए उस लेटर को भी शेयर किया, जिसमें मिस्टेक को हाईलाइट करके दिखाया गया था कि कहां-कहां पर मिस्टेक है और किस तरह से
जो लेटर है वो पूरा फर्जी है। और आपको देखकर ये हैरानी होगी कि एक बार फिर फैक्ट चेक में भाजपाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र पकड़े गए हैं नेहरू को बदनाम करते हुए। मतलब क्या ये वाकई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे? क्या ये भी नहीं देख पाए कि लेटर कैसे लिखा जाता है, और अगर लास्ट में जब लेटर लिख लिया जाता है तो सिग्नेचर किए जाते हैं? लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता। और इनकी इस हकीकत को जो ग्रोक है, फर्जी लेटर को लेकर ग्रोक भी सच्चाई बता रहा है। वो लिख रहा है कि निशिकांत दुबे द्वारा दिखाया गया पत्र, जो कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 27 दिसंबर 1945 को क्लेमेंट एटली को लिखा और सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बताया, ये नकली है। ऑल न्यूज, बीबीसी और क्विंट जैसे विश्वसनीय स्रोतों ने इसकी जांच की और इसके प्रमाणिक होने के कोई सबूत नहीं है। 2016 में बोस से संबंधित डिक्लासिफाइड फाइलों में भी इसका उल्लेख नहीं है। नेहरू ने आईएनए सैनिकों का बचाव किया था, जो पत्र के दावों का खंडन करता है। हालांकि कुछ लोग नेहरू बोस प्रतिद्वंदिता के आधार पर पत्र की सत्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन ये स्रोतों से पुष्टि नहीं होती। यह मुद्दा राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील है। लेकिन बीजेपी वालों को क्या ही पता कि क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं शेयर करना चाहिए, मुद्दा कितना संवेदनशील है और कितना नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ नेहरू को टारगेट बनाना है। असल में यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी के विवादों से जुड़े हुए नेता निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था, क्योंकि इनके रंग सऊदी कुवैत जाते हुए ही बदलते हैं मुसलमानों के लिए, वरना तो भारत में रहकर जो नफरत और समाज को बांटने का काम ये करते हैं, ये ट्वीट करते हुए दिखा देते हैं। और इसी के साथ ये ट्वीट करते हुए लिख रहे थे कि कांग्रेस को पाकिस्तानी प्रेमी इन्होंने बता दिया था। 1965 और 71 के युद्ध के दौरान मेजर शाहनवाज खान के बेटे महमूद नवाज खान ने पाकिस्तान सेना में अधिकारी रहते हुए भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस तरह का ये ट्वीट कर रहे थे और साथ में लिख रहे थे कि शाहनवाज खान के भतीजे जाहिरुल इस्लाम पाकिस्तान के कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख रहे। उनके कार्यकाल में भारत में मुंबई हमला और कई बम धमाके हुए। 1953 में आजाद हिंद फौज द्वारा सिंगापुर में जमा धन का 1/3 हिस्सा नेहरू जी ने शाहनवाज खान की सिफारिश पर पाकिस्तान को दे दिया था। अगर शाहनवाज खान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मंत्री बनाया गया तो फिर जिन्ना और लियाकत अली खान की भी मूर्तियां लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी 1946 तक कांग्रेस में शामिल थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ अपने ट्वीट में लिख दिया, जिस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि महान स्वतंत्र सेनानी जनरल शाहनवाज खान के लिए बीजेपी के ट्रोल सांसद की ये नफरती सोच उनके अकेले के नहीं है, बल्कि पूरे आरएसएस गिरोह की सोच है। असल में आरएसएस गिरोह के निशाने पर शाहनवाज खान नहीं, असली निशाने पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके आजाद हिंद फौज के सिपाही थे शाहनवाज खान। आरएसएस गिरोह की तड़प यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे सांप्रदायिक गिरोह को सरेआम रेडियो पर अंग्रेज प्रस्त यानी गद्दार कहते हुए इनकी पोल खोल दी थी। 31 अगस्त 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना और सावरकर को बराबर तोलते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि मैं जिन्ना, सावरकर और सभी उन नेताओं से जो अब भी ब्रिटेन से समझौते की बात सोचते हैं, अनुरोध करूंगा कि वो पूरी तरह समझ ले कि कल की दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं रहेगा। उन सभी व्यक्तियों को, पार्टियों को, समूहों को जो आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, कल के भारत में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। पवन खेड़ा ने और भी बहुत कुछ लिखा था और इसी ट्वीट के जवाब में निशिकांत ने फर्जी लेटर ट्वीट कर दिया था, ताकि दिखा सके कि नेहरू सुभाष चंद्र के बारे में क्या सोचते थे, कैसे उनको युद्ध अपराधी कह दिया। लेकिन निशिकांत की झूठ की पोल अब खुल गई है। मतलब ये लोग ट्वीट करने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं, लोगों को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखानी है, और जब पवन खेड़ा उनका खंडन करते हैं, दिखाते हैं कि क्या असलियत है, वो ट्वीट करते हैं, तो ये फौरन से जवाहरलाल नेहरू को लेकर पवन खेड़ा के ट्वीट को रिट्वीट कर देते हैं और बोल देते हैं ये रिपोर्ट पढ़ लो, ये देख लो, नेहरू ने क्या कहा सुभाष चंद्र बोस को, कैसे लेटर लिखे गए। लेकिन उस लेटर में कितनी मिस्टेक है, कैसी इंग्लिश लिखी हुई है उस लेटर के अंदर, वो फर्जी है या सच है, ये बात निशिकांत दुबे नहीं देख पाए, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। सिर्फ नेहरू पर टारगेट करना है, नेहरू को निशाना बनाना है, ये नहीं देखना अंग्रेजी कैसी लिखी है और क्या फर्जी चीज है, क्या सही चीज है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से निशिकांत दुबे इनकी पूरी हिस्ट्री बनती जा रही है, विवादित बयान देने की, मुसलमानों के खिलाफ और नेहरू को टारगेट करने की, लेकिन सोशल मीडिया पर इनका खुलासा
होता ही रहता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।